जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपको माता पिता और बच्चों के व्यवहार के बारे में आगे बातें करेंगे। पिछली बार हम आपको माता पिता का बच्चों के प्रति जो मोह का बहुत बड़ा वॉल्यूम है, वो किस तरह से दुख देता है, माता पिता को कैसे सफ़र करना पड़ता है, उसकी चंद बातें बताई थी। आगे इसी मोह का स्वरूप ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रश्न हर माता पिता को रहता है कि हमको हमारे बच्चों की तरफ से बहुत ही दुख है, हमको बच्चों की तरफ से कोई प्रकार का संतोष नहीं है। पढ़ाई में या अपने व्यापार में या शादी होने के बाद जॉइंट फैमिली में रहते हुए उनको ये प्रॉब्लम आता ही है, क्योंकि सब माता पिता ऐसा बोलते हैं कि जहाँ तक हमारे लड़के की शादी नहीं हुई थी, वहाँ तक लड़का हमारा बहुत शाना था, बहुत हमसे प्रेम करता था, हमारी एक भी बात वो टालता नहीं था, हम जैसा कहे वैसा ही करता था, हमसे बहुत अटैच था। लेकिन जिस दिन से गुरु आई उस दिन से हमारे से मुंह मोड़ लिया। जैसा गुरु कहे वैसा ही लड़का करता है। इसका नतीजा ये हुआ कि हमको इतना दुख होता है कि अरे क्या एक गुरु आने से क्या हमारा इतने सालों का इतना गहरा रिश्ता माता पिता और लड़का का, इसमें इतनी जल्दी टूट पड़ गई। ये कैसे हो सकता है? ये मानने में भी नहीं आता है कि शादी होते ही लड़का एकदम बदल जाता है। गुरु यानी वाइफ आते ही उसमें इतना सारा चेंज। जो हमेशा माँ की उंगली पकड़ के, माँ का पल्लू पकड़ के चलता था, आज वही लड़का माँ की ओर देखता भी नहीं है, और देखता है तो बिल्कुल कतराती नज़र से देखता है। तो माँ को दिल में इतने घाव गिरते हैं अंदर, उसको लगता है इतने घाव कैसे देता है ये लड़का, मेरा क्या गुनाह है। लेकिन गुनाह लड़के का भी नहीं है और माँ का भी नहीं है और बहू का भी नहीं है। ये जो सब क्रोध मान माया लोभ जो हमारे भीतर में है, उसी का ये सब नतीजा है। मोह रखो लेकिन उसके कुछ लिमिट में रखो। यहाँ तक कि सब माता पिता को तो जब कितना मोह का एक्सट्रीम आपको एग्जाम्पल देते हैं, तो जब कभी कुछ लड़के को कुछ छोटा सा ऑपरेशन करना रहा, उंगली में कुछ नस्तर देना रहा, तो डॉक्टर अंदर नस्तर देता है, बाप यहाँ रोता है, अरे कुछ तार ना है, ना कुछ कनेक्शन है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, और इतनी असर क्यों हो जाती है तुझे? तो ये मोह का तार है, ममता का तार है जो आपको रुलाता है। वही लड़का बड़ा होके जब कुछ ऐसा बोलता है तो उतना ही उसको दिल में दर्द होता है, अरे मेरा लड़का होके मुझे ऐसा कहता है। तो ये सब रिएक्शन ये अपने ममता का और मोह का है। मोह के 4 प्रकार हैं। ज़्यादा डिटेल में मोह के बारे में समझना है तो मोह के 4 प्रकार हैं। स्थूल मोह, सूक्ष्म मोह, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ऐसे 4 प्रकार के मोह हैं। इसके आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, इसलिए आपको बहुत ही समझने में इजी पड़ेगा कि किस प्रकार से ये मोह होते हैं। उदाहरण तो एक बाप है, उसको अपने लड़के पे बहुत ही मोह है। 4 बेटे हैं, उसमें से छोटे बेटे पे उसको बहुत ही मोह है। उसको बार बार, छोटा है तब से उसको हक करता है, उसको किस करता है, उसको बहुत प्यार करता है। वो स्थूल में दिखे, सबको दिखता है, ऐसा उसका व्यवहार है अपने बच्चे के साथ। घर में सबको मालूम है कि इसको बहुत ही प्रेम करता है। ये स्थूल मोह है, जो ये 5 इंद्रिय से दिख सकता है, वो सब स्थूल है।
अभी सूक्ष्म मोह यानी बाप को 4 बेटों में से छोटे बेटे पे बहुत ही मोह है। हालांकि वो लड़के को छूता भी नहीं है, उसको हग नहीं करता है, उसको गले नहीं लगाता है, कुछ नहीं करता है। फिर भी उसकी मीठी नज़र से ही घर में सबको पता चल जाता है कि पिताजी को सबसे छोटे बेटे पर बहुत ही प्रेम है, बहुत ही मोह है। व्यवहार में तो सब समान ही रखता है, लेकिन वो नज़र से ही पता चल जाता है। कभी कभी वो फेवर करता है तो सबको पता चल जाता है। बाप को नहीं चलता है, बेटे को भी नहीं चलता है, लेकिन औरों को चल जाता है। तो ये हुआ सूक्ष्म मोह। सूक्ष्मतर मोह बाप और बेटे को बिल्कुल बनता नहीं है। जब देखो तब दोनों झगड़ते ही रहते हैं। बाप बेटे को गालियाँ देता है, बेटा बाप को भी मुंह पे सुना देता है। फिर भी बाप 1000 बार बोलता है कि तू मेरे घर में से निकल जा, मुझे तेरा मुंह मत दिखा, मेरी जायदाद में से तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा, ऐसा कहता है। फिर भी दोनों साथ में रहते। बाप को अपने बेटे के बगैर नहीं चलता है और बेटे को बाप के बगैर नहीं चलता है। यह है सूक्ष्मतर मोह। इतना झगड़ते हैं लेकिन साथ में रहते हैं। अंदर है, डीप है, डीप, बाहर दिखाव में नहीं है। इसके आगे है सूक्ष्मतम मोह। इसका उदाहरण है, बाप और बेटे का इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है। बेटा कोर्ट में जाता है बाप के पास से जायदाद लेने के लिए। बाप भी लड़ता है, वकील लगा के दोनों लड़ते हैं। बेटा वकील को कहता है आपको फीस मैं ज़्यादा दूंगा, 5000 और ले जाओ, लेकिन ऐसा जीताओ, ऐसा जीताओ और कोर्ट में मेरे बाप की नाक कट्टी कराओ। और बाप भी कहता है कि मेरे घर में तेरा पैर नहीं चाहिए, निकल जाए मेरे घर में से, सारी ज़िंदगी मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरे लिए मर गया है। और देख, मेरी जायदाद में से एक पैसा भी तुझे नहीं दूंगा, सारी जायदाद मैं अपने भतीजे के नाम पे कर दूंगा। ऐसे इकलौते बेटे से झगड़ा करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सारी जिंदगानी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। इतना ही दुश्मनी है अपने बाप और बेटे को एक दूसरे के लिए। फिर भी उसको कोई उसके साथ उसकी सेवा करने के लिए तो चाहिए ना, तो अपने भतीजे को और उसकी बहू को घर पे ले आता है, अपने घर पे रखता है और हमें सबके सामने ऐसा ही बोलता है मेरे लड़के को एक पैसा भी नहीं दूंगा, सारी जायदाद मैं अपने भतीजे को दे के जाऊँगा। भतीजा भी बड़े होश से, आशा से, खुशी खुशी अपने चाचा की सेवा करता है। बाप मरने के बाद जब विल निकाल के देखते हैं तो क्या है उसमें, बाप ने अपनी सारी वसीयत नाम अपने बच्चे के नाम से कर दिया, सारी जायदाद जो इस लड़के का मुंह नहीं देखते थे उसके नाम पे कर दिया और भतीजे को थोड़ा बहुत दिया। इसको कहते हैं सूक्ष्मतम मोह। कितना गहरा है, कितना गहरा है। मुंह पे तो एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, मारने को दौड़ते हैं, फिर भी कैसा मोह। यहीं अहमदाबाद में एक बड़ा किस्सा हो गया था। बाप बेटे को ज़मीन की जायदाद के बारे में बहुत ही दोनों बाप बेटे मिलकर धंधा करते थे, एक दूसरे के बगैर जीते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे पूछे बगैर, इतने दोनों एक थे। लेकिन ये दोनों में इस क्या जायदाद के लिए झगड़ा हो गया कि बाप ने वो खेत ज़मीन पे ही खड़े ही अपने बेटे को शूट कर दिया, मार दिया, खून कर डाला उसका। बोलो जितना मोह, उसका रिएक्शन कितना बैर हो जाता है। और ये जन्म में तो हुआ, लेकिन कई जन्मों तक ये बैर चलता रहेगा। जैन माइथोलॉजी में बहुत सुंदर स्टोरी है। भगवान महावीर के समय में उनके खास शिष्य थे श्रेणिक महाराजा, जो मगध देश के राजा थे। उनको एक लड़का था, चिलना रानी थी उसके कुख से जन्मा हुआ, कुनिक नाम का एक लड़का था।
वो कुनिक जब माता के गर्भ में था तभी उस माता को अपने पति का मांस खाने की इच्छा थी। जैन धर्म का चुस्त पालन करने वाली स्त्री जो कंदमूल नहीं खाती है, कांदा लहसुन नहीं खाती है, इतनी अहिंसा में मानती है, वो स्त्री अपने पति का मांस खाने के लिए बहुत ही पीछे पड़ गई। तो ये इसका वजह, उसके पेट में जो लड़का था वो पिछले जन्म का बैर लेके आया था। वो बैर का ये वसूल करने के लिए आया था बाप के लिए पास। तो जन्म होते ही माता ने उसको कचरे में डाल दिया, गांव के बाहर दासियों को कहकर। बाप ने बेटे का मुंह भी नहीं देखा था। वो उसको पूछने लगा कि क्या क्या पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, तो किसी ने इसको जवाब नहीं दिया। अच्छा, फिर उसने तलाश की तो मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी ने बेटे को डाल दिया है जंगल में, कचरे में। वहाँ जाके ढूंढते ढूंढते वो बच्चे को ले आया। उसकी उंगली कट गई थी, वो जानवर उंगली काट गए थे, तो उसको बहुत खून निकलता था। तो बाप ने फ़ौरन ही उसकी उंगली अपने मुंह में डाल दी और उसका खून बंद कर दिया और वापस ले आया घर पर। उसको बहुत प्यार से बड़ा करने लगा, बहुत संस्कार दिया, सारी विद्याएं सिखाई। बड़ा होके वो बेटे को, यानी कुणाल उसका नाम रखा। तो कुणाल को ऐसा हुआ कि सारी जायदाद, सारी राजगद्दी मेरे पिता दूसरे भाइयों को दे लेंगे, मुझे नहीं देने वाले, ऐसे उसको दिमाग में शक आ गया। हालांकि वो यही लड़के को सबसे ज़्यादा देने वाला था, लेकिन ये उसको गलतफहमी हो गई। तो उसने अपने बाप को पकड़ के जेल में डाला और रोज़ उसको बाप के पास जाके हंटर से मारता था, 100 कोड़े मारता था। तो इतना उसको दर्द होता था, खाना नहीं देता था ठीक से। तो माँ को ऐसा लगा, कितना बच्चे को समझाया लेकिन नहीं समझता था वो। एक दिन ऐसा हुआ कि कुणाल अपने बेटे को लेकर गोद में बैठ के खाना खा रहा था। तो उसी समय श्रेणी का बेटा कुणिक और उसका छोटा बच्चा 6 महीने का था, तो गोद में लेके खाना खा रहा था। तो उतने में वो छोटे बच्चे ने सुसु कर दिया, तो सीधा उसकी थाली में गया। तो खुश होके वो कुणिक खाता था, उसको कुछ भी झिझक नहीं आई, उसको बिल्कुल गंदा नहीं लगा। तो माँ चिल्ला रानी वहाँ खड़ी खड़ी देख रही थी ये सब तमाशा, तो जोर से हंस उठी पड़ी। तो लड़के कुणिक को हुआ कि ऐसा क्यों करती है माँ, क्योंकि इसमें हंसने की क्या बात है। तो उसने माँ को पूछा क्यों हंस रही है। तो माँ ने कहा, बेटा तेरा पिता तेरे लिए ऐसा ही करता था और तू ऐसा ही बिल्कुल तेरे बेटे के तरह करता था। तो ये दिन मुझे याद आ गए, पिछले दिन कि तेरे पिता तुझे कितना प्यार करते थे, गोद में लेके खाना खाने को बैठते थे और तू भी बिल्कुल ऐसा ही करता था तेरे बेटे के जैसा। फिर भी तेरे पिता को बहुत प्यार था, खाते थे अच्छी तरह से। और आज क्या दिन है। ये सुनते ही कुणिक के दिमाग में एकदम प्रकाश हो गया। फिर कहने लगा कि ऐसा तू क्या सच बोलती है। तो हाँ, तुझे क्या पता है, तू जब मेरे कुक में था तो मुझे तो तेरे पिता का मांस खाने का इच्छा होती थी, तो तेरे पिता तो मांस देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ये मंत्रियों की चालाकी से सब टल गया। और तेरे पैदा होते मैंने तो तुझे कचरा पेटी में जंगल में डाल दिया था। तो तेरे पिता वहाँ से ले आए थे और खून निकलता था उंगली में से, तो मुंह में डाल के आप खून बंद किया और तेरी ज़िंदगी बचा ली उन्होंने, और बड़े प्यार से तुझे बड़ा किया। लेकिन ये क्या कर्म है कि आज वही लड़का अपने बाप को रोज़ 100 कोड़े मारता है और जेल में खाना भी नहीं देता है। तो इसको भयंकर पश्चाताप हुआ कुणिक को। फ़ौरन ही वहाँ उठ के वो गया जेल में। चाबियाँ नहीं थी तो बहुत बड़ी कुहाड़ लेके गया
कोयता लेके गया तोड़ने के लिए, खड़क कहते हैं ना, बड़ा वो लेके गया ताला तोड़ने के लिए। तो बहुत दौड़ता जाता है, तो बाप सली के पीछे से देखता है कि अरे लड़का तो आज मुझे मार डालेगा। उसको नहीं पता है कि ये छुड़ाने को आया है, उसको लगता है कि आज मार डालेगा। तो पिता के दिल में होता है, वो संकीर्ति था पिता, तो उसको लगता है कि ये पितृ हत्या का पाप मेरे बेटे के सर पे लगेगा, तो वो हत्या उससे क्यों लगाऊं, उससे वो हत्या कर रहे हैं, उससे बेटर उसने अपना हीरा चूस लिया और वहाँ कमाई, आत्महत्या करके मर गए। अभी ये पिता और पुत्र के बैर का, पिछले जन्म का बैर का ये परिणाम है। और ये बैर कितने जन्मों जन्म तक चलेगा कौन जानता है, लेकिन इतना उसको पश्चाताप हुआ तो ज़रूर वो टूट जाएगा। पश्चाताप से कितना भी दुश्मनी हो, कितना भी बैर हो, वो सब टूट जाता है, छूट जाता है और प्योर पवित्र हो जाता है मन, कोई बैर नहीं रहता है। तो हर माता पिता ने, हर बच्चों ने अपने अंदरों के बैर के लिए हृदय से पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो। माता पिता के पैर में पड़ के बच्चे तो माफ़ी मांग सकते हैं। हमारे पास कितने लोग आते हैं जब उनको ये समझता है कि अरे हमने ऐसा गलत किया है, माता पिता को द्वेष किया है, बैर बांधा है, तो हम सब सारी मेदनी के सामने पिता के पैर में, माता के पैर में झुककर लंबे होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आंसुओं की धारा से प्रायश्चित करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि ऐसी गलती हम फिर नहीं करेंगे और आज से हम हमारे माता और पिता का बहुत दिल से सेवा शुश्रूषा करेंगे। ऐसे कितने दिन लोगों के हृदय परिवर्तन आते हैं। उसके लिए ये सच्ची समझ प्राप्त करने की ज़रूरत है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। संसार का ज्ञान तो आपको मिलता ही रहता है, लौकिक ज्ञान लोग आपके दिमाग में उल्टा सुल्टा डालेंगे। एक आपका मित्र बोलेगा कि अरे मैंने तो मेरे माँ बाप को घर में से निकाल दिया, अभी जाएंगे, उनकी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती है तो लड़कियों के घर में रहेंगे, उनको जहाँ जाना है वो जाएंगे, लेकिन मैं तो अपने घर में नहीं रखूँगा। अरे बाप के घर में ही तो तू रहता है, बाप की ज़्यादा तो तू खुद अच्छी वापर रहा है, मज़ा कर रहा है, और उसको खाना पिलाने के लिए तुझे इतना त्रास हो रहा है। कैसा रे ज़माना है। गुरु आने के बाद इतना बदल गया। क्या अपनी माता पिता के और कोई फ़र्ज़ नहीं है? माँ बाप ने इसीलिए हमको बड़ा किया था कि बुढ़ापे में उनको लात मार के घर में से निकाल डाले। ये क्या हमारे भारतीय युवाओं की ऐसी मानस है? इतना गिर गया है मानस। इतने ऊंचे संस्कार माता पिता को अंतिम तक देख। श्रवण की स्टोरी तो सबको पता होगी कि अपने अंधे माँ बाप को कावड़ में बिठा के, अपने कंधे पे कावड़ रख के सारे भारतवर्ष की यात्रा करता था और माता पिता को पानी पिलाने अपनी जान भी दे दी। इतना सारा कोई करने के लिए नहीं कहता है आपको कावड़ में बिठा के ले जाने के लिए। आजकल तो पैसे है तो प्लेन में ले जाओ, नहीं है तो ट्रेन में ले जाओ या बस में ले जाओ माता पिता को। सारे भारतवर्ष की नहीं तो अपने आजू बाजू नज़दीक में ऐसे स्थिर स्थानों में साल में 1-2 बार ले जाओ। माता पिता कितनी दुआएं देंगे। उनको बुढ़ापे में कौन बाहर ले जाएगा? घर की 4 दीवारों में बेचारों का जी कैसे रखता होगा? उनको कितना दुख होता होगा। और ये सब करना बच्चों का फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ में से कैसे हम छूट सकते हैं? आज आपका देख के आपके बेटे भी ऐसा ही करेंगे जब आप बूढ़े होंगे। तब उनको यही संस्कार मिलते हैं, जो आपके पास से देखते हैं वही संस्कार उनके जीवन में आएंगे। और ऊंचे संस्कार देखेंगे तो उनके अंदर ऊंचे संस्कार आएंगे। बच्चों को कहने से नहीं सीखते हैं, करके दिखाने से सीखते हैं। जो आँखों से देखते हैं वही सीखते हैं, बोलने से वो नहीं सीखते हैं। कितना भी लंबा लंबा लेक्चर दिए माँ बाप की सेवा करना चाहिए, अरे लेकिन आप अपने माँ बाप की करते हो या आपने की थी? वो पहले पूछते हैं। तो इसका जवाब हमारे पास
तैयार होना चाहिए कि नहीं हमने किया है तो आप भी करो। और आपको बच्चों के पास से कोई आशा नहीं है सेवा कराने की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माँ बाप को तो करो, उनको तो है इच्छा, आशा है, उनकी आशा पूरी करो। आजकल के बच्चे दोनों ओर से फ़ायदा लेते हैं। जब छोटे रहते हैं तो माँ बाप के पास से अपना सब पढ़ाई लिखाई का खर्चा, पॉकेट एक्सपेंसेस, कपड़े, एटिकेट, इम्प्रेशन मारने के लिए स्कूटर, गाड़ी, सब कुछ ले लेते हैं अपने माँ बाप को। उनका मुँह का बुरा उपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। साइकोलॉजी पढ़ के कि बहुत मोह है, चलो उठ निकालो। और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तभी भी इतना ही उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह से बातें नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं, घर में से चले जाओ अभी नहीं रखेंगे, ऐसे कितनी बार सुनाते हैं। तो माँ बाप को बुढ़ापे में भी यही दुख, और जब बच्चे छोटे हैं तभी भी यही दुख। तो बच्चों की तरफ से उनको कब शांति मिलेगी, कब सुख मिलेगा? तो ये आजकल के बच्चे कितने भी पढ़े लिखे, कितने होशियार है, कंप्यूटर में आगे बढ़े हैं, इंटरनेट, ईमेल, सब अभी सारी दुनिया का कम्युनिकेशन कर ले रहे हैं। लेकिन पहले अपने माँ बाप के साथ तो कम्युनिकेशन करो, प्यार से, पूज्य भाव से उनकी सेवा करो, फिर सारी दुनिया का कम्युनिकेशन करो। और आपका कम्युनिकेशन देख के आपके बच्चे भी अच्छी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। तो अपना छोटा सा घर स्वर्ग जैसा कब होगा? जब हमारे घर में हमारे माता पिता के प्रति हम आदर रखेंगे, उनका रिस्पेक्ट रखेंगे, उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे। सुख ना दे सको तो कुछ नहीं, लेकिन दुख तो नहीं देना चाहिए। पुराने ज़माने में तो सुबह में उठ के माँ बाप के पैर हमेशा बच्चे बहुएं पैर छूती थी, नमस्कार करती थी। इसका परिणाम ये आता था कि आदर भाव टिक रहता था, रिस्पेक्ट टूटता नहीं था। आजकल तो ये चले गया। हमारे पास बहुत सारे आते हैं तो बच्चों, लड़कों को हम यही सीख देते हैं कि सुबह में उठ के और कुछ ना करो तो अपने माता पिता के पैर छू के जय सच्चिदानंद बोलो, उनके अंदर रहे हुए परमात्मा का दर्शन करो। जैसे हम करते हैं वैसे सबको सिखाते हैं। सबके भीतर परमात्मा है, वो परमात्मा को नमस्कार करो और जय सच्चिदानंद बोलो। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद कोई नाम नहीं है या कोई संप्रदाय नहीं है, कि कोई लेबल नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है कोई धर्म का। आत्मा का गुण है सच्चित और आनंद। वही स्वरूप से सबको दर्शन करो और जय सच्चिदानंद बोलो। तो इससे देखो आपके माता पिता को आपके और सच जरूर प्रेम भाव होगा, और आपको भी उनके प्रति आदर भाव होगा, पूज्य भाव होगा। और इसका नतीजा ये आएगा कि अपने जीवन में, अपने घर में स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। हमारा घर कुछ ये नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है कि जहाँ देखो सबके मुंह दुखी दुखी दुखी, सबके मुंह चढ़े हुए, कोई किसी से बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होना। घर तो नंदनवन जैसा होना चाहिए। सबके मुंह पे हंसी खुशी, एक दूसरे के प्रति प्रेम आदर भाव, ये सब घर में होए तो ही आप सुखी होएंगे, तो ही आप समाज को सुखी कर सकेंगे, और तो ही आप देश को सुखी करेंगे। जब पहले हम सुखी हुए तो हमारे घर में सबको सुख दे सकते हैं। हम दुखी तो सबको दुखी करेंगे। और अपना सुख, खुद का सुख लेने के लिए अच्छे अध्यात्म के रास्ते पे चलो और संसार के वास्तविक स्वरूप को देखो। ये बुरे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सबसे मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढो, तो ही आपका ये जीवन, सारा जीवन सुख सुख और सुख में ही जाएगा। इतना ही नहीं, आप सारी जगत को, घर को, सबको सुखी करोगे। जय सच्चिदानंद।